सुजाता शिवपुर गांव के पास अपना छोटा सा ठेला लगाया करती थी, लेकिन उसके ठेले पर बहुत कम लोग आया करते थे। सुबह से लेकर शाम तक वह धूप, धूल और थकान सहकर पराठे बनाती और बेचती, पर फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि वह अपने परिवार का ठीक से गुजारा चला सके। कभी-कभी वह बचे हुए पराठों को देखती और मन ही मन सोचती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, हर बार मेरी हार ही क्यों होती है। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो क्या मैं मेहनत नहीं करती? सुबह अंधेरा रहते उठती हूँ, आलू उबालती हूँ, आटा गूंथती हूँ, ठेला सजाती हूँ, दिन भर धूप में खड़ी होकर गरम तवे के सामने पराठे सेकती हूँ। फिर भी शाम को जब हिसाब लगाती हूँ तो मुट्ठी में गिने चुने पैसे ही होते हैं। कितने महीने हो गए हैं मुझे ये सोचते हुए कि आज नहीं तो कल मेरी किस्मत बदलेगी, आज नहीं तो कल मेरे ठेले पर भी भीड़ लगेगी। लेकिन हर रात मेरे हाथ में पैसा नहीं, सिर्फ निराशा आती है। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। हर अगली सुबह वही संघर्ष उसका इंतजार करता। घर पहुंचकर भी उसके मन का बोझ हल्का नहीं होता था। उसकी सास कमला उसके चेहरे की उदासी देखकर सब समझ जाती थी। क्या बात है बहू सुजाता, तेरे चेहरे की उदासी साफ बता रही है कि आज भी कमाई कुछ खास नहीं हुई। मैं तो कब से देख रही हूँ तू सुबह से शाम तक धूप में खड़ी रहकर मेहनत करती है, फिर भी घर में पहले जैसा ही हाल है। मैं तो कहती हूँ गांव में जो कपड़ों की फैक्ट्री खुली है वहाँ काम मिल जाएगा तो कम से कम हर महीने पक्की तनख्वाह तो आएगी। लेकिन तू जिद पर अड़ी है कि अपने दम पर ही काम करेगी। माँ जी, आप जानती हैं कि जब मेरे पति इस दुनिया से गए थे तो उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी और किसी और के यहाँ नौकरी नहीं करूंगी। मैं अपना काम खुद खड़ा करूंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसलिए मैं पराठे बेचती हूँ क्योंकि इसमें लागत कम है और उम्मीद ज्यादा। अच्छा चल, ये सब छोड़। मुझे पता है तेरे ठेले पर आज भी पराठे बचे होंगे। जा ले आ उन्हें। मैंने आज जानबूझकर खाना नहीं बनाया, सोचा जो बचे हुए पराठे होंगे उन्हें ही गरम करके खा लेंगे। कमला भले बूढ़ी थी, लेकिन अनुभवों से भरी हुई थी। वह जानती थी कि संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। तभी एक दिन उसके ठेले के ठीक सामने रीना नाम की एक सुंदर लड़की ने भी चाय और आलू के पराठों का ठेला लगा लिया। रीना की सुंदरता के कारण उसके ठेले पर भीड़ उमड़ने लगी। लोग पराठे कम और उसे ज्यादा देखने आते थे। रंग बिरंगे कपड़े, मुस्कुराता चेहरा और तेज बोलचाल, उसने आते ही माहौल बदल दिया। यह सब देखकर सुजाता का मन टूट गया। उसे लगा अब उसका काम पूरी तरह बंद हो जाएगा। आखिर क्यों भगवान, मेरी ही इतनी परीक्षा क्यों लेते हो? बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल रहा था। सुबह से रात तक मेहनत करती हूँ, तब जाकर 2 वक्त की रोटी जुटती है। और अब ये नई लड़की मेरे सामने ठेला लगाकर खड़ी हो गई है। ग्राहक भी उसके पास जा रहे हैं, जैसे मेरी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं रही। क्या मेरी किस्मत में बस संघर्ष ही लिखा है? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वह दूर खड़ी भीड़ को देखती और चुपचाप अपने तवे पर पराठा पलटती रहती। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रीना के ठेले पर ज्यादा भीड़ हो जाती और लोग इंतजार नहीं कर पाते, तो कई ग्राहक खुद ही सुजाता के ठेले पर चले जाते। बहन, 5 आलू के पराठे पैक कर दीजिए, घर पर मेहमान आए हैं, जल्दी दे दीजिए। देखिए, आपसे पहले यहाँ 4 ग्राहक खड़े हैं, पहले उन्हें मिलेगा। आप लाइन में खड़ी हो जाइए। बहन, जरा जल्दी कर दीजिए ना, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। सबको जल्दी है मैडम, नियम सबके लिए एक जैसा है। पहले जो आएगा वही पहले पाएगा। ठीक है, रहने दीजिए।
धीरे धीरे उसकी कमाई पहले से बेहतर होने लगी। पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान ने उसके लिए भी कोई रास्ता बचाकर रखा है। हे भगवान, मैं तो समझ रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शायद आप मेरी मेहनत देख रहे थे। आज फिर से मेरे ठेले पर ग्राहक आ रहे हैं। शायद सच में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लगता है आपने मेरे लिए भी एक रास्ता बचा कर रखा था। अब मैं हार नहीं मानूंगी, बस ऐसे ही ईमानदारी से काम करती रहूंगी। लेकिन रीना को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह अंदर ही अंदर जलने लगी। ये क्या हो रहा है? अभी तक तो सारे ग्राहक मेरे पास थे और अब फिर से सुजाता के ठेले पर भीड़ लगने लगी। नहीं, मैं ऐसे उसे आगे नहीं बढ़ने दूंगी। किसी न किसी तरह उसका काम बंद करवाना ही होगा। अगर वो ऐसे ही चलती रही तो मेरा सारा फायदा खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ सोचना होगा, कुछ ऐसा कि उसका ठेला ही यहाँ से हट जाए। अगले दिन सुजाता रोज की तरह सुबह जल्दी उठी। उसने आलू उबालकर मसाला तैयार किया, आटा गूथा, घर का काम निपटाया और सारा सामान ठीक से ठेले पर सजा लिया। तवा, मसाले, धनिया सब कुछ रखकर वो आत्मविश्वास के साथ ठेला लेकर निकल पड़ी। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे अचानक याद आया कि वो नमक लेना फिर से भूल गई है। अरे राम, मैं तो नमक की डिब्बी घर पर ही भूल आई। अब क्या करूं? बिना नमक के पराठे कैसे बनेंगे? ग्राहक क्या कहेंगे? आज ही के दिन ये गलती होनी थी। रीना, आज मैं नमक की डिब्बी घर पर ही भूल आई हूँ। क्या तुम थोड़ी देर मेरे ठेले का ध्यान रख लोगी? मैं बस घर से लेकर अभी आती हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अच्छा, नमक भूल गई? हाँ ठीक है, तुम जल्दी से हो आओ, मैं देख लेती हूँ। वाह, आज तो खुद चलकर मौका मेरे पास आ गया। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो इसका सारा काम ठप हो जाएगा। बहुत धन्यवाद रीना, मैं सच में जल्दी लौट आऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं यही हूँ। अब देखती हूँ किस्मत कैसे इसका साथ देती है। आज कुछ ऐसा करूँगी कि इसे याद रहेगा। उसने एक आदमी को पैसे देकर मौका पाकर सुजाता के आलू के मिश्रण में ज्यादा लाल मिर्च मिलवा दी, ताकि उसके पराठे इतने तीखे हो जाएं कि कोई उन्हें पसंद न करे। सुजाता को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने उन्हीं आलूओं से पराठे बनाकर ग्राहकों को परोस दिए। तवे से उठती खुशबू में अब तीखापन भी घुल चुका था। पर किस्मत का खेल देखिए, जिन पराठों को खराब करने की साजिश रची गई थी, वही पराठे ग्राहकों को बेहद पसंद आ गए। लोग उन तीखे पराठों की तारीफ करने लगे। आंटी, आपके आलू के पराठे तो आज कमाल के बने हैं। सच कहूँ तो ऐसे तीखे और चटपटे पराठे मैंने पहले कभी नहीं खाए। मिर्ची का स्वाद बिल्कुल सही है, ना ज्यादा खराब लग रहा है और ना ही कम। जब इसे ठंडी ठंडी दही के साथ खा रहे हैं ना, तो मजा ही आ गया। लोग तो बस सादा पराठे बना देते हैं, लेकिन आपके इन तीखे पराठों का स्वाद अलग ही है। अब से तो हम खास आपके ठेले पर ही आएंगे। ऐसे ही बनाया करिए आंटी, बिल्कुल बदलना मत। बेटा, मेरी उम्र तो अब ऐसी हो गई है कि जुबान को ज्यादा स्वाद महसूस ही नहीं होता। लेकिन आज तेरे ये गर्मा गर्म मिर्ची वाले पराठे और साथ में कड़क चाय, अरे मजा ही आ गया। सच में ठंड के मौसम में ऐसे तीखे पराठे खाने का आनंद ही अलग है। तू ऐसे ही बनाया कर। भगवान तेरे हाथों में बरकत दे। मेहनत करने वालों का कभी बुरा नहीं होता बेटा, बस हिम्मत मत हारना। सुजाता खुद हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि पराठे इतने तीखे कैसे हो गए। उसे शक तो हुआ, लेकिन उसने सच्चाई नहीं समझी। उसके मन में थोड़ी चिंता भी थी और थोड़ी खुशी भी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो गिनकर ही मिर्च डाली थी, फिर पराठे इतने तीखे कैसे हो गए? इतनी ज्यादा मिर्च आखिर आई कहाँ से? क्या सच में किसी ने कुछ किया है, या फिर मुझसे ही कोई बड़ी गलती हो गई? नहीं नहीं, मैं बेवजह शक कर रही हूँ। रीना ने ही तो मेरे ठेले का ध्यान रखा था। अगर उसका इरादा गलत होता
तो वो मानती ही क्यों? शायद मुझसे ही हाथ फिसल गया होगा। मुझे किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, उल्टा मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए। आज उसी की वजह से मेरा काम रुका नहीं। बहू, जो बचे हुए पराठे हैं वो दे दे, हम दोनों खा लेंगे। माँ जी, आज तो एक भी पराठा नहीं बचा, सब बिक गए। इतनी भीड़ थी कि पूछिए मत। बस एक बात अजीब हुई, पराठे थोड़े ज्यादा तीखे हो गए थे, जबकि मैंने उतनी मिर्च डाली ही नहीं थी। पर तू कह रही है आज एक भी नहीं बचा। देख, आज के जमाने में कोई किसी का भला यूं ही नहीं करता। तू कह रही थी ना कि रीना ने तेरे ठेले का ध्यान रखा था। जरा सोच, क्या तेरी मिर्च अपने आप बढ़ गई होगी? हो सकता है उसने जानबूझकर किया हो, ताकि ग्राहक शिकायत करें और तेरा काम बंद हो जाए। मुझे लगा शायद मुझसे गलती हो गई। मैं तो रीना को धन्यवाद देने की सोच रही थी, क्योंकि उसी ने मेरे ठेले का ध्यान रखा था। लेकिन अगर सच में उसने जानबूझकर ऐसा किया हो तो मैं कितनी भोली निकली। अब समझ में आ रहा है कि मुझे भी समझदारी से काम लेना होगा। तू बहुत सीधी है, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं, समझदारी से काम ले और अपने पराठों को ही अपनी पहचान बना ले। कल से मैं अपने ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लगाऊंगी, गांव के सबसे स्वादिष्ट और तीखे आलू के पराठे यहाँ मिलते हैं। मैं रोऊंगी नहीं माँ जी, अब अपनी मेहनत से ही जवाब दूंगी। दो दिन बाद उसके ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लग गया। गांव के सबसे तीखे आलू के पराठे यहाँ मिलते हैं। उस बोर्ड को देखकर लोग उत्सुकता में उसके ठेले की तरफ खिंचे चले आने लगे। बच्चे अपने दोस्तों को लाते, मजदूर काम के बाद रुकते। अब उसके ठेले पर भी अच्छी खासी भीड़ लगने लगी। तवे की आवाज, मक्खन की खुशबू और ग्राहकों की हंसी सब मिलकर उसके ठेले को फिर से जिंदा कर रहे थे। सुजाता ने अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना शुरू कर दिया। वह हर चीज खुद देखती, हर मसाले पर ध्यान देती। उसने अपनी रेसिपी को और बेहतर किया, तीखापन संतुलित किया, साथ में घर की बनी हरी चटनी और ठंडी दही देना शुरू किया। ग्राहकों को अब सिर्फ स्वाद ही नहीं, अपनापन भी मिलने लगा। धीरे धीरे उसका ठेला सिर्फ एक ठेला नहीं, बल्कि लोगों की पसंदीदा जगह बन गया। हे भगवान, आज मेरे पराठे पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं। सच में मेहनत कभी खाली नहीं जाती। मैं तो उस दिन कितनी टूट गई थी, लेकिन आपने ही मुझे हिम्मत दी। अब मेरे ठेले पर रोज भीड़ लगती है और दिल में सुकून रहता है। रीना ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचूंगी। अगर मैं भी जलन रखूंगी तो मुझ में और उसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। मैं बस अपना काम ईमानदारी से करती रहूंगी और सबके लिए अच्छा ही सोचूंगी। रीना ने भी यह सब देखा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि किसी को गिराने से खुद ऊंचा नहीं उठा जा सकता। उसने भी अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उधर सुजाता के घर में अब थोड़ी राहत आने लगी थी। कमला के चेहरे पर चिंता की जगह संतोष दिखने लगा। भले ही वे अमीर नहीं बने, लेकिन अब रोज की रोटी के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी जिंदगी में जो साजिश हमारे खिलाफ रची जाती है, वही हमारी सफलता की वजह बन जाती है। बस जरूरत होती है धैर्य, समझदारी और ईमानदारी की। और इस तरह सुजाता ने ये सीख लिया कि मेहनत और सच्चाई की आग में तपकर ही इंसान असली मजबूती पाता है। जीत तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो आत्मसम्मान के साथ मिलती है।